प्यारा चैनल। हे गाइस, दिस इज़ आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फार्माक्रो मेडिकल एजुकेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन हम जब स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी सिलेबस को स्टार्ट करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी सिलेबस का जब भी आप सिलेबस खोलें, बी फार्मेसी का या भी कोई भी टॉपिक खोलें, तो सबसे पहले उसका स्कोप देख लें कि इसका किस किस जगह पे स्कोप है। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप दिखा रखा है, ऊपर ये स्कोप लिखा हुआ है, तो इसको दिस कोर्स डील विद द फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस ड्रग। यानी किसी भी ड्रग की एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी उसको पहचानना, जाँचना, ठीक है, और उसके सिद्धांत। ठीक है, अगर किसी प्रकार से हम उसके सिद्धांत को जान सकते हैं कि किस प्रकार से ड्रग को हम ये जान सकें कि वो प्योर है या नहीं है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है या नहीं है, तो इस पे ध्यान रखते हुए और ऑब्जेक्टिव पे खास ध्यान दें। अगर आप सिलेबस स्टार्ट करें कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ऑब्जेक्ट में अगर देखें, पहला पॉइंट तो कहता है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस है, इसके प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत हमें याद होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है कैरी आउट वेरियस वॉल्यूमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन। तो जितने भी वॉल्यूमेट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन हैं, ठीक है, उनको हमें करके देखना है। एंड डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, और अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक, ये हमारे कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, जिसको हमें लर्न करना है पूरे कोर्स कंटेंट को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हमें क्या क्या करना है, डेफिनेशन, स्कोप, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट। इन सारे टॉपिक्स जो दे रखे हैं, इसकी प्रिपरेशन, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमें करके देखनी है। ठीक है, और इसकी जो टाइट्रेशन हम लोग ये जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ये करेंगे मोलर में और नॉर्मल सॉल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के रूप में करेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड चैप्टर आता है एरर के अंदर सोर्स ऑफ एरर पढ़ना है हमें, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ना है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर पढ़ना है, किस प्रकार से एरर को कम किया जा सके, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी हमें सिलेबस से प्राप्त होगी। हम हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और नेक्स्ट हमारा है यूनिट सेकंड के अंदर हमारे जो चैप्टर हैं वो हमारे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन के हम लोग एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के आपस में रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट वाटर बनता है, जिसका एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट आता है। ठीक है ना, तो इसमें हमें करना है, अब इसमें हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, थ्योरी इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वीक, वेरी वीक एसिड एंड बेस न्यूट्रिलेशन कर्व, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसमें सॉल्वेंट क्या होती हैं, एसिडीमेट्री, एल्कीमेट्री, टाइट्रेशन क्या होती है, एस्टिमेशन ऑफ बेंजोइड करेंगे, और एफिड्रीन जो होता है HCl, इसकी हमें क्या करना है, एस्टिमेशन करनी है। फिर हमारा जो यूनिट है वो यूनिट थर्ड आ जाती है। इसके बाद यूनिट थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री, इन टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, जिनके अंदर सब टॉपिक आ रखे हैं, वोहलार्ड मेथड, मोहर्स मेथड, मॉडिफाइड वोहलार्ड मेथड, एस्टिमेशन सोडियम क्लोराइड, ये सबको डिस्कस करना है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन के अंदर में कैल्शियम, मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग डिमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये इंट्रोडक्शन है हमारा सिलेबस का। ठीक है, फिर हमारा आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिडक्शन क्या होती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन यानी प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इसमें ये सब टॉपिक है, सैरीमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडोडोमेट्री, प्रोमोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड, इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट हमारा यूनिट है, पाँचवा यूनिट है, इसमें हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी, इन तीन के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। इनका इंट्रोडक्शन, कंडक्टोमेट्री सेल क्या होती है, कंडक्टोमेट्री ट्रेडिशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाती है, इसी पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती हैं, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है, मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है, ये हमारी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, जो हमें डिटरमाइन करके ये बताती है कि सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है ये प्योर है या नहीं है।
फिर मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी। ऐसे पोलरिग्राफी के अंदर प्रिंसिपल इसका इल्कोविक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन और रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और इसकी एप्लीकेशन हमें क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस डीपली स्टडी करनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फिर आता है हमारा, अगर नीचे देखा जाए तो इसका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स का टॉपिक हमें डिस्कस करने होते हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वो ये हैं। पहला है प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन, किस किस की करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की करनी है, सोडियम थायोसल्फेट की करनी है, पोटेशियम परमैंगनेट की करनी है, सेरम अमोनियम सल्फेट की करनी है। फिर सेकंड जो टॉपिक है ये एस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड अलॉन्ग विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेंट। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड की ऐसे करनी है, ठीक है, बाय एसिड बेस टाइट्रेशन, और फेरस सल्फेट की सेरीमेट्री से करनी है, आयोडोमेट्री से करनी है, कॉपर सल्फेट की, कैल्शियम ग्लूकोनेट की कॉम्प्लेक्सोमेट्री से करनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की परमैंगनेट से करनी है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। फिर सोडियम बेंजोएट की बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन से करनी है। फिर सोडियम क्लोराइड लास्ट वाला जो है इसकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से करनी होती है, ऐसे निकालना है हमका, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड है इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी बाय इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, यानी इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के द्वारा हमें नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करनी है। किस किस की करनी है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, और थर्ड हमारा पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आज का ये टॉपिक कवर किया हमने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सिलेबस। अगले लेक्चर में हम लोग और कवर करेंगे। हम ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इन सब टॉपिक को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस चैनल के अंदर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू।